ओपन चैन पढ़ के आए हो, क्लोज चैन पढ़ाई साइंस है, साइंस क्या साइंस पहले 3 दिन मैथ, पहले 3 दिन साइंस, बाद में फिर 3 दिन ठीक है। हाँ साइंस लेके आना चाहिए आपको। हमने उससे आगे हेलोजन बताएंगे। फंक्शनल ग्रुप तो वही से सारा कुछ है। हम फंक्शनल ग्रुप पे जाते हैं। पहला क्या हमारा टॉपिक, फंक्शनल ग्रुप। आवाज खराब हो जाएगी। इसलिए वो नहीं खुलेगा। एक चला मैं जाके पहन के आती हूं। हो गया। देखो हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोकार्बन पढ़ा, पढ़ा ना हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो से हाइड्रोजन, कार्बन से कार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। अब हमने इसमें क्या पढ़ा, इथेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन सब पढ़ा, ठीक है। ये नॉर्मल थे, ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन थे, ठीक है, एज यूजुअल। चलो अब हमने क्या पढ़ा है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब कार्बन से है ना। जितने भी मतलब जितने भी जीव जानते हैं, जैसे मान लो सबसे एल्कोहल मोस्ट कॉमन एल्कोहल है ना, एल्कोहल है जिसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन से H की जगह इस फंक्शनल ग्रुप को लगा देना, तो जो इस फंक्शनल ग्रुप में कुछ स्पेसिफिक काम है, फंक्शनल ग्रुप में कुछ स्पेसिफिक काम है, कुछ खास। जैसे मान लो हमारा एक फंक्शनल ग्रुप OH, इसका स्पेसिफिक काम है, जिसके साथ जाएगा उसको अल्कोहलिक कर देगा। क्या कर देगा, अल्कोहलिक, उसको अल्कोहलिक कर देगा, ठीक है ना। जिस भी कंपाउंड में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। COOH इसका काम क्या है, एसिडिक कर देना। क्या कर देना, तो जिस भी हाइड्रोकार्बन जुड़ेगा उसको एसिडिक बना देगा। क्या बना देगा, ऐसा सब फंक्शनल में कुछ ना कुछ काम है, ठीक है ना। ये मोस्ट कॉमन थे जो हमको पता होते हैं, ठीक है ना, उसी के बारे में बताया। ऐसा सब इस फंक्शनल से नाम ही, इस नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, ये कैसा समूह है, कैसा ग्रुप है, ये काम करने वाला, ये काम करेगा, उसमें कुछ स्पेसिफिक काम करेगा। जैसे कुछ स्पेसिफिक काम है, जिस भी हाइड्रोकार्बन जुड़ेगा उसको वैसा बना देगा और हम उसको वैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हमने आपको यहाँ पे 8 दे रखे हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। इन 8 से ही सोचो, मीथेन में ये 8 जुड़ेंगे, 8 मीथेन का बनाएंगे, है ना। फिर 8 इथेन का बनेगा, 8 ब्यूटेन, 8 प्रोपेन, 8 पेंटेन, सबका 8 बनेगा। फिर इन वाले का ही बनेगा 8, इन वाले का ही बनेगा 8, बनेगा ना, डबल बॉन्ड वाले का। फिर आइन वाले का बनेगा 8, आइन बोलो कि आइन, आइन। अब पहले 8 को देखते हैं क्या है। पहला X दे रखा है, अलग दे रखा है,
एरो का मतलब है कि उस H की जगह जाएगा जिस H को हम लोग निकाल रहे हैं। एरो मतलब एक बॉन्ड है ये, इसको कहते हैं हेलोजन। ठीक है ना। फैमिली भी होती है इन लोगों की। क्या? हेलोजन। यहाँ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अभी जो बोल रहा हूँ वो समझो, जितना समझ आए। क्लास में छोड़ दिए पहले तो दिक्कत हो गया। ठीक है। फैमिली क्या है? हेलो एल्केन। फैमिली क्या है? हेलो एल्केन। और इसको रिप्रेजेंट आर, पता है आर किस रिप्रेजेंट कर रहा है? आर उस हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो हमारा था मीथेन, तो आर की जगह क्या कर देंगे? है ना, आर ऐसे। आर एक एरो ऐसे आएगा, तो मतलब एक स्लॉट इसमें खाली है, एक हाइड्रोजन जगह खाली खा गया नहीं, खाली है। खाली है। आर एरो का मतलब कि एक हाइड्रोजन की जगह हमारे पास खाली है। समझ रहे ना, एक स्लॉट हमारे पास खाली है, तो वहां पे क्या आएगा? हमारा एक्स हेलोजन आएगा। क्या आएगा? आर स्लैश मैंने करवाया कहा, उसको बताया कि जुड़ेगा कैसे। मान लो इसमें एक्स जुड़ गया, इसमें एक्स जुड़ गया। आर एक्स का मतलब है एक्स का आ जाओ, एक्स का उस कंपाउंड में जुड़ जाए। एक्स क्या है? आप देख लो है Cl, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 80, 17 नंबर के नीचे जितना है 17 नंबर, ऊपर से 17 नंबर, 16 के 17 लिख रहा है, उसका F लिखा है 9वें नंबर में, 17 में Cl लिखा है, 35 में Br लिखा है, 53 में I लिखा है, वो सब क्या है? हेलोजन है। क्या है? आपको नोट से मिला लिखेगा, देखो x बराबर Cl, Br, ITC, और लिखा नहीं है, लिखा है सर। आई जैसे देखो मैंने बोला यहाँ पे मेरे को हाइड्रोजन फैमिली जोड़ना है, ठीक है। तो पहले यहाँ से एक एक्स को निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा मेरा? CH एक्स की जगह मैंने बोला क्लोरीन लगाओ। क्या लगाओ? तुम क्लोरीन लगा दोगे। मैंने बोला क्लोरीन लगाओ, तुम क्लोरीन लगा दोगे। सबकी वैलेंसी एक ही होती है, इस रो में सबकी वैलेंसी जो हाइड्रोजन फैमिली सबकी वैलेंसी कितनी है? एक। इसका भी 8 पूरा, इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका पूरा। ठीक है ना। अगला कौन सा फैमिली है? एल्कोहल फैमिली है। एल्कोहल को हिंदी में एल्कोहल कहते हैं, शराब मत पढ़ लेना। शराब होता है बट वो अल्कोहल को हम अल्कोहल हिंदी पढ़ते हैं और कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है उसका। शराब ये देखो दूसरा है OH, इसका नाम क्या? कौन सी फैमिली से आता है? अल्कोहल की फैमिली से आता है, शराबियों की फैमिली से आता है। अल्कोहल की फैमिली से आता है। अल्कोहल की फैमिली में बात करी जाएगी जब लिखा होगा अल्कोहल, तो इट मींस कि OH ग्रुप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? उसके परिवार के सदस्य कौन है? हाइड्रोजन की बात करेगा तो क्लोरीन की बात हो रही है, ब्रोमीन की बात हो रही है, आयोडीन की बात हो रही है, क्लोरीन की बात हो रही है। समझ में आ रही है? अब मान लो अगला देखो, जोड़ना बाद में सीखेंगे हम लोग, अभी जोड़ना सीखेंगे। तीसरा इसकी फैमिली कौन है? एल्डिहाइड परिवार से आता है। क्या नहीं है? इनको याद करना पड़ेगा। नाम है
इसका एल्कोहल नाम है। इसको 8 को याद करना। बिल्कुल, कौन क्या याद करना पड़ेगा। इसका हेलो एल्केन है, नामकरण नहीं करना इसको हेलो करते हैं हम लोग। तेरे में से आता है वो है तेरे यहाँ से वो है इसको याद करने का आसान तरीका बताऊंगा। एल्कोहल विभोर नहीं आया, पता नहीं फिर से बता वो सो रहा होगा। एल्डिहाइड, उसके भी घर में हमारा बोलना पड़ेगा। इसको मत लगा नहीं मिली थी। कौन है? कौन क्या राशि बात? कौन है? एल्डिहाइड, इसका नाम है। चौथा देखो, ये तो सिर्फ H की जगह लेगा। अब कीटोन का थोड़ा पंगा होता है, ये बीच के कोई कार्बन को हटा के बैठ जाएगा। देखो सुनो, कंपाउंड था, अब इस कार्बन पे आ जाएगा, वो ऑक्सीजन इस कार्बन पे आ जाएगा। ये बीच के कार्बन साइड में नहीं आएगा, वो साइड में नहीं आएगा। ये देखो, ये साइड में आएगा, ये साइड में, साइड वाले हैं, ये साइड में नहीं आएगा। ये देखो मीथेन, अरे वो सबसे साइड में है, ये बीच में है। आएंगे या नहीं? आई डोंट नो। इसे देखो, ये बीच वाले कार्बन को हमेशा टारगेट करेगा, साइड वालों को कभी नहीं करेगा। साइड वालों से अगर सुनो, यहाँ देखना, अगर साइड वालों को करता है तो क्या होता है। देखो, कार्बन कार्बन हमारे पास ये है। अब तक हम देखो कुछ ही है जो बीच वाला टारगेट करते हैं, बाकी सब साइड वालों को ही करेंगे। अगर हाइड्रोजन आएगा तो या तो यहाँ से आएगा, या तो यहाँ से, यहाँ तो यहाँ से, मतलब कहीं पे भी आ सकता है, बट एक पॉइंट आएगा हाइड्रोजन। नहीं, हाइड्रोजन जब आएगा तो, है ना, हाइड्रोजन आएगा तो एक कोई पॉइंट आ जाएगा, कोई भी हाइड्रोजन को, तो कुछ दिक्कत नहीं होगी इस पढ़ाने में। जब अल्कोहल आएगा ये भी किसी एक ही पॉइंट आएगा, कई छोड़ा ये आएगा तो ये भी किसी एक पॉइंट, मान लो इस पॉइंट आ दिया, ये बोला मैं इस पॉइंट आके हम ले जाएगा, है ना। ऐसे बोला, ऐसे करूंगा मैं, तो मैं इसको लेटाऊंगा, तेरे पास H है, मैं बस एक O भेजूंगा साइड में तेरे पास। क्या भेजूंगा? एक O, उसको जगह दो और बनाओ CHO। बनाना बाद में सीखेंगे, बस बता रहा हूँ कैसे बनेगा। अभी क्या करो, क्या होगा, कभी कभी क्या होगा, सिर्फ एक O आएगा और क्या बनेगा, एल्डिहाइड जुड़ जाएगा। अब देखो ये है ना CHO, अगर यही सिर्फ O बीच में आता है यहाँ पे तो क्या देता वो, कीटोन। देखो ये O तो साइड में आया था, अब मैंने बोला कि ना इसको ना मैं इसको दूंगा, इसको अगर मैंने O दे दिया, अब यहाँ 5-4 करना है तो इसको हटाना पड़ेगा, बनने कीटोन ये। अब इसके ऊपर देखो, कीटोन उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके पास कोई H ना हो, क्योंकि अगर H होगा तो क्या बन जाएगा, वो CHO, एल्डिहाइड बन जाएगा। कीटोन उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके पास H ना हो, समझ रहे हो ना। अगर H हो गया तो एल्डिहाइड कैसे बनेगा, समझ रहे हो ना। मतलब जैसे अगर मान लो इसके पास H होता तो CHO बन जाता, तो CHO नहीं बनता। कीटोन होगा तो वहाँ जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ेगा, और तुम क्या फॉर्म करना, कीटोन फॉर्म करना है। हाँ, वहाँ पे CO रहेगा, बट अगल बगल रहेंगे अड़ोस पड़ोस में, बट उस कार्बन पे H नहीं होगा, इस कार्बन पे O जुड़ेगा कीटोन बनाने के लिए। ये बात याद रखना, क्योंकि जब हम बनाएंगे, नामकरण वगैरह करेंगे तो वहाँ काम आएगा। क्या है कीटोन? हाँ, लिखा हुआ है ना, समझ में आ जाएगा। वो कीटोन से नहीं है, इसमें तो है ना नोट्स में, सबके पास नोट्स है, वो करके देखेगा। अब सुनो, क्या है? इसमें अगले 5वां देखो, 5वें का नाम क्या है?
यहाँ के ऊपर भी O है, वो रह गया ऊपर O। ये नोट्स में ले ड्रॉ कर लेना इसको। कार्बन जाएंगे। अरे आप ड्रॉ करो ना उसको, अब ड्रॉ करो। लिया है तो उसको और ठीक है, इसका नाम क्या है? कार्बन जाएंगे। कार्बोक्सिलिक कहते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक क्या कहते हैं उसको? ये भी साइड में कहीं पे भी क्या कह रहा है, किसी एक कार्बन पे 2 O भेज देगा, बोले काम करो। जहां 2 O आएगा वहां क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बन पे 2 O क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बन पे सिर्फ O कीटोन। एक कार्बन पे OH एल्डिहाइड। ये तीनों एक ही जगह से आते हैं, एक ही ग्रह से आते तीनों। अभी दिक्कत होती है, और ये इसी का भाई है, तो मतलब सारे ग्रह से आ रहे हैं। देखो यहाँ से अगर मैं इस O को निकाल दूंगा बचेगा OH, यहाँ से इन दोनों को निकाल दूंगा तो बचेगा O कीटोन, यहाँ से मैं सिर्फ इसको निकाल दूंगा तो बचेगा CHO, है ना? सब एक ही जगह से आ रहे हैं, सबका परिवार एक ही है। मैं चाहता हूँ कि लड़के लड़की एमाइन। अब NH2 आ गया जो हमारा यूरिया में जुड़ता है, यूरिया में जुड़ता है। ये क्या नाम है इसका? एमाइन। अमीन्स क्यों नहीं रखा है? अमीन्स भी कहो, एमाइंस कहो, बस ठीक करो आप उसको। एमाइंस करो उसको। भाई वो गलती जो सही कर दे। विद्रोह का सगा भाई आ गया ईथर। बस नाम से पहचान से लगेगा सगा, बट है नहीं सगा। सातवां देखो क्या है, बीच में वो इधर कार्बन इधर कार्बन। क्या होगा? बीच में वो होगा इधर कार्बन और इधर कार्बन, ठीक है ना? ऐसा मान लो कंपाउंड है हमारे पास, ओ नहीं ओ, अब अगर मान लो इसको जोड़ना तो कहाँ जोड़ूंगा मैं? यहाँ पे। कुछ फर्क पड़ेगा कंपाउंड को? नहीं। मान लो कि इस क्लासरूम के पीछे दीवार डाल दो, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। क्या फर्क पड़ा? अरे मतलब बच्चे बढ़ जाएंगे, सॉरी बच्चे ना बटेंगे, बाकी हम सेम रहेगा ना। घर थोड़ा तोड़ रहे हैं हम लोग, तुमको निकाल थोड़ रहे हैं ना, बस दीवार डाल दे बस, ठीक है? देखो यहाँ पर से निकालने का काम कर रहा है, समझ गए? NO2 क्या है? नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन ये भी साइड से जुड़ता है, साइड बस एक हाइड्रोजन की जगह ही लेता है। तो एक ही जगह ले रहे हो, सिंपल है। कौन सा ये दिक्कत करेगा और एक कीटोन दिक्कत करेगा? बता रहा हूँ आपको, दिक्कत किसी से जोड़ने में होगी? इसको, इसको और इसको और इसको शायद इसको कम होगा, बट इन तीनों को ज्यादा होगा। कि जब भी जुड़ेंगे ना, ये एक कार्बन के साथ जुड़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है उसमें दिया कितना है, पेंटेन, तो हमेशा 5 ही कार्बन होने चाहिए, ठीक है ना? क्या 5? इसका भी वो काउंट होगा, इसका भी, ये भी कार्बन ही है, बोर नहीं है। इसको लेके सर 4 ही लिखेंगे ना? हाँ वहाँ 4 बच्चे, बस इसको लेके पहुँच जाएंगे। तो ध्यान देना इस बात को, गलती पिछले करते थे, पिछले का विचरण की थी।
आपको बहुत कर देना होगा। ये कार्बन भी उसमें काउंट होगा। छुट्टी आपको स्कूल की? हाँ? कल 9 बजे ठीक है ना? हाँ कल 9 बजे। 9 बजे आज रात को नहीं बोला, कल 9 बजे। हाँ कल ना कह रहे हैं हाँ 10 बजे खाली होंगे हम तो। क्या करोगे तुम? सर भैया तू जैसा कल तक कुछ है ही नहीं। डांस बोलिए ये ना आने पहले मम्मी नहीं आ रही मेरी। ठीक है 10 बजे। कल से 10 बजे। काय मैं 10 कह दिया 10 ही कह दिया। हाँ अब भैया यहाँ थोड़ी ना है, भैया आएगा और स्कूल की छुट्टी कब तक मैं है? नहीं ठीक है ना सारा मैं 11 हो गई 11 27 तक। ओए बोल दिया ना? 10 से 12 बजे तक पढ़ाओगे ना? हाँ बोल दिया ना एक बार मैं। तुमको समझ में नहीं आ रहा एक बार में? 10 बजे आना। 10 बजे सर। सुनो इसको तो समझ में नहीं आया। देखो सुनो कुछ बातें बताता हूँ तुम लोगों को मैं। हाँ? जब भी कंपाउंड ऐसे हो आठों को नाइट्रोल आपका नहीं बताया भैया। आठों है नाइट्रोल के NO2 क्या है? नाइट्रोल के इसमें कंपाउंड हम साइड से जोड़ देंगे ठीक है। साइड पे कहीं भी एक हाइड्रोजन की जगह एक कंपाउंड लेगा, एक हाइड्रोजन की जगह हाँ ये कंपाउंड ले लेगा। ये कहीं पे भी आ जाएगा। कहीं पे सब जैसे हेलोजन है वैसे ही है, साइड में आएगा ना भैया। बीच में वैसे है। मतलब दो कार्बन के बीच में नहीं आएगा इधर। जैसे इधर आता है ऑक्सीजन आता है ना वैसे ये एंड में आ सकता है। एंड में आएगा या तो एंड में आते सब इस साइड वाले हैं। अब सुनो एक नाम है नाम बार बार आएगा क्या हो गया? नाम जब हमारा हाइड्रोकार्बन इस स्टेट में होता है, हाइड्रोकार्बन है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन खाली है। जब इस स्टेट में होगा इसको हम कहेंगे एल्काइल ग्रुप। क्या कहेंगे? चाहे कितने भी जुड़े हों। अगर ये हाइड्रोजन होता तो क्या कहता है? एल्केन। क्या कहता? अब एल्केन है, अब क्या हो गया? और वैसे क्या ये मीथेन है, क्या बनेगा हटाने के बाद? मिथाइल। कोई मिसाइल मत पढ़ देगा। मिठाई मिथाइल। देखो सुनो मिठाई बोल सकता कोई? मिठाई आई नहीं मिथाइल। मिठाई लो। हाँ अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखेंगे बोर्ड पे ये क्या है? एल्केन है, हटा दिया। एल्काइल बना ना। देखो जनरल नेम क्या हो गया? एल्केन और एल्काइल। ये कैसे पता चलेगा यार कायल? अच्छा 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 मैंने क्या बोला? एल्केन है, हटा दूंगा। अभी हटा, एक सीट खाली है। जब एक सीट खाली तो एल्केन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? एल्काइल कहेंगे। जब वो सीट भर जाएगी तो उसे कहेंगे एल्केन कहेंगे। समझ गया ना? अब देखो ये सीट भरी है तो ये एल्केन है, और सीट खाली होगी तो इसका नाम क्या है? इथेन। अभी सीट भरी तो इथेन है, और सीट खाली होगी तो इथाइल। सीट खाली होगी तो आई लगा लोगे, नहीं तो एन भरा होगा। ठीक है ना? नाम बताओ इसका क्या होगा? नाम पूछ लो, जनरल नेम ही नाम। एल्काइल नाम पूछा मैंने।
मिथाइल प्रोपाइल। प्रोपाइल तीन है ना अब देखो तीन है ना तू बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान आवाज करो कहाँ नीचे है। पेन गिर गया मौसम में टॉपिक निकल जाता है। क्या ये प्रोपाइल। प्रोपाइल तीन कार्बन एक सीट वाली नाम बना प्रोपाइल प्रोपाइल। क्या बना? प्रोपाइल तीन है सर ना ये क्या हो गया? पेंटाइल ब्यूटाइल। पेंटाइल ब्यूटाइल है, चार है ना ब्यूटाइल। तीन चार है तो ब्यूटाइल। अच्छा ये वाला ये वाला हाँ? पाँच है पाँच को मिला नहीं चार चार को नहीं चार एक बात हमेशा रखना, कुछ बातें हैं फंक्शनल ग्रुप को जोड़ने से पहले, कुछ बातें हैं फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, उनको ध्यान रखना। देखो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उठा लो, मैंने यहाँ पे क्लोरीन जोड़ा है, क्लोरीन यहाँ पे जोड़ा है, क्लोरीन यहाँ पे जोड़ा है, मैंने क्लोरीन यहाँ पे जोड़ा है, हर जगह क्लोरीन है, बदल क्या रहा है? हमारा ग्रुप बदल रहा है, जो ग्रुप नंबर से लगाया है एल्काइल ग्रुप बदल रहा है। कौन सा? एल्काइल ग्रुप। कौन सा? जो एल्काइल ग्रुप हम लेके आते हैं, एल्काइल ग्रुप का मतलब कि खाली सीट के साथ, खाली जिसके पास एक सीट खाली होती है, जो जितनी भी सीट खाली होगी उसको क्या कहेंगे? एल्काइल ग्रुप। तो बदल क्या रहा हमारा? एल्काइल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, फंक्शनल ग्रुप तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, बदलते क्या है? एल्काइल ग्रुप। समझ गए? अब ये था मीथे, इसका क्या कहेंगे? क्लोरोमीथेन कहेंगे। नाम बता रहा हूँ, और इस नाम पे जो नाम कैसे आ गया तो बताऊंगा, नाम कैसे रखा गया है। इसको क्या क्लोरोइथेन कहेंगे, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन। समझ रहे हो ना? नाम कैसे दिया वो मैं बताऊंगा कैसे दिया, ठीक है? नाम भी तो देखो बदल क्या रहा है, क्लोरो हर जगह सेम है, एल्काइल ग्रुप है, ये बात याद रखना। एक अगर क्वेश्चन पूछता है कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखते हैं तो क्या चेंज होता है, एल्काइल ग्रुप चेंज होता है कि फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप हमेशा सेम रहता है, चेंज क्या होता है? एक फैमिली में जाओगे, एक फैमिली में जाओगे, एल्डिहाइड की फैमिली में जाओगे ना, तो एल्डिहाइड ही मिलेगा फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैं एल्डिहाइड की परिवार में चला गया, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाँ एल्काइल की एल्काइल है। आदि साइंस तो वैसी है, सारी डिस्कवरी आउट ऑफ इंडिया ही हुई ना, मतलब मैक्सिमम डिस्कवरी हुई है आउट ऑफ इंडिया, जो हिंदी में यहाँ हुई है उनको कर दिया गया है। जिस लैंग्वेज में मैक्सिमम डिस्कवरी हुई उसको पढ़ेंगे। अब सुनो ध्यान से, मान लो मैं एल्डिहाइड के परिवार में चला गया, किसके परिवार में? वहां मुझे मिला एल्डिहाइड ही कहते हैं इसको, ठीक है? एल्डिहाइड के परिवार में चला गया, मुझे मिला, देखो जब ये जुड़ता है ना किसी कंपाउंड के साथ, उसके नाम के अंत में एल लगता है। क्या लगता है? एल। जैसे देखेंगे कि मैं अगर मिश्रा खानदान में गया होता तो मेरे नाम नीचे मिश्रा लगता है ना, बट मैं कहा गया उपाध्याय खानदान में, मेरे नाम क्या उपाध्याय लगता है, ठीक है ना? तो अब मान लो जैसे इसके परिवार में, जैसे मान लो ये किस यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप आएगा तो उसके नाम क्या क्या लग जाएगा? एल लग जाएगा। ये सब बाद में सीखेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ। मैं गया तो पहले मुझे मिला एक कार्बन वाला, तो क्या होगा? वो मिथेनल। मैं आगे गया तो दो कार्बन वाला, इथेनल। तीन कार्बन वाला, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, है ना? सब क्या है? अलग अलग है, बट सेम क्या है? एल तो सेम, एल्डिहाइड सेम है, वो फंक्शनल ग्रुप सेम है, चेंज क्या हो रहा है?
एल्काइल ग्रुप। हमें पहले बोला मीथेनॉल, मीथेनॉल में सीजन था ही, इथेनॉल में ही था, ब्यूटेनॉल में भी, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल सब में CHO था। बट क्या चेंज हो रहा था? तो एल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा था। समझ रहे हो ना? एल्काइल ग्रुप हमारा। अब देखो ऐसे आप किसी परम चल जाओ, एल्कोहल की परम चल जाओ, एल्कोहल ही रहेगा वहां पे, चेंज क्या होते रहेंगे? वही लिखा है, इन ए फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक के परिवार में, कार्बनिक यौगिक के परिवार में। आपने करवाया है? जल्दी करवाओ। क्या इसको बोलो। आज ले ले हाँ हो गया, उसमें से पढ़ लो। वो है ना वहाँ पे, उसके पास हमारा कहाँ है? के पास। जब चाहिए तुमसे बैठकर चैन भी नहीं खुले इसलिए। हाँ ये बताइए। अरे दो दे दिया करो, यहाँ पढ़ने नहीं, पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। अब सुनो, दूसरा है एल्केन का निरूपण। एल्केन कैसे होगा? ऐसे होगा। अभी तुम ना एल्केन मतलब भरा हुआ होगा, उसमें कोई सीट खाली नहीं होगा, है ना? कोई सीट खाली नहीं इक्वल है वो। तो सुनो सुनो, हाँ अरे नोट्स में जाके देखो, वहाँ पे वो इक्वल का साइन है, वो इक्वल RH है, वो बॉन्ड का लाइन नहीं है। ये दूसरा पॉइंट है इसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्केन। बॉन्ड का लाइन समझना है तुम लोग, गलत हो जाएगा। बॉन्ड का लाइन भी इक्वल का साइन है, इक्वल RH। एल्केन चाहिए, हाँ हाँ बोलो। या आपने एक अलावा दो अलावा बोले वहाँ पे मैं वही करवा रहा हूँ, मैं करवा मस्कुलर ग्रुप। तू घर जाकर पढ़ाई की तुमने? की तभी तो बोल रहे हैं आप। क्या बोल रहे हो? जो अभी बताया ना एल्कलाइन वाला, और ये जो ग्रुप वाला एल्कलाइन ग्रुप वाला बताया ना, वो इसको समझ में नहीं आया अभी क्या बता रहा हूँ? ये आप जो बोल रहे हैं ना, इसको ये बोलिए एकल अबंध, द्विकल बंध। मैंने अबंध की बात करी है ना, आप सुन नहीं रहे हो क्या? तो खड़े होकर सुन रहा था, खड़े रहो, खड़े होकर सुनो। आपको सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले सुनो उस बात को। मैंने बोला अगर कार्बन के पास जो एल्केन, एल्केन मतलब क्या होता है? खड़े बताओ, एल्केन मतलब क्या होता है? एकल, शाबाश। और पता है एल्केन मतलब क्या होता है? क्या है एकल? किसके बीच में एकल अबंध? C और H के बीच में, शाबाश। और बताएगा हाँ, किसके बीच में एकल अबंध? सिंगल बॉन्ड किसके बीच में? कार्बन के बीच। यही पढ़ के आई। पहले इस बात को क्लियर रखो, एल्केन मींस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन मींस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। समझ गया? ये क्लियर हुआ फर्स्ट स्टेप। अब मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ एल्काइल बोल रहा हूँ, और तुम जो सुन रही हो एल्काइल। दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैंने क्या बोला? एल्काइल। अगर आप पढ़ के आए होते तो आपको पता होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एल्काइल मैंने सुबह बात किया था कि वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है? एल्काइल कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइल हो गया। मैं क्या बात कर रहा हूं? एल्काइल। किसकी बात कर रहा हूं? एल्काइल और एल्काइल दोनों अलग चीज है। दोनों को मिक्सअप कर दोगे ना, अभी यहाँ पे बहुत देर तक कंफ्यूजन होगा। मैं बता रहा हूँ, जो घर जाकर नहीं पढ़ेगा ना, उसका एल्काइल एल्काइल हो जाएगा, और एल्काइल एल्डिहाइड हो जाएगा, एल्डिहाइड उसका अल्कोहल हो जाएगा, और पता चला कि कार्बोक्सिलिक क्लोरोइथेन हो गया। मतलब कुछ समझ ही नहीं आएगा उसको। जब सामने खोल के बैठेगा ना, अभी नामकरण करना आएगा ना, तो सब कुछ आएगा वहां पे।
नामकरण करेंगे ना सारा कुंडली देखेंगे कि क्या क्या है इतिहास इसका। हर एक पन्ना यहाँ पे खोलना पड़ेगा अगर आप नामकरण करोगे तो ये सब चीजें क्लियर करो और ये क्लियर होगा जब घर पे पढ़ जाओगे तब आप और सुनो ध्यान से। पहले मैंने क्या बोला, एल्काइन। ये समझ में आया एल्काइन का मतलब, एल्कीन का समझ में आया और एल्केन का समझ में आया। अब बता दो एल्कीन का। अब मैंने यहाँ बोला एल्केन, एल्केन को समझ रहे ना, एल्केन को समझ रहे ना। आर ये जो है, आर जो है इसके पास कार्बन है जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले हैं, समझ रहे ना। ऐसे कार्बन के पास सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अब मैंने बोला कि अब जो कार्बन वाला आएगा ना उसके पास अब जो भी एल्केन आएगा उसके पास एक सीट खाली हो, एक सीट। जो भी कार्बन आएगा उसके पास एक सीट, ठीक है ना। उसको क्या कहेंगे हम लोग, एल्काइल कहेंगे। क्या कहेंगे, अभी यार समझ में, वो एल्केन जिनके पास एक सीट खाली हो, एल्केन्स नहीं एल्कीन्स भी और एल्काइंस भी। वो एल्केन या एल्कीन या एल्काइन जिनके पास एक सीट खाली हो वो एल्काइल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, अब आया समझ में, आया। आगे चलो, चौथा पॉइंट देखो। जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। ये एरो है ROH, RCOOH, RCHO। हाँ, इसको जरा एक्सपेंड करो तो C देखो ऐसे, C डबल बॉन्ड O, इसको करेंगे तो C डबल बॉन्ड O, इसको O। ये एक्सपेंड किया मैंने, इसको कंफ्यूजन था ना, इसको मैंने खोल के लिखा है, दिखा के कैसे कैसे बॉन्डिंग हुई है किस किस में। अब यहाँ तो नहीं पता रहा है ना, तुम्हें क्या लगेगा, यहाँ देखिए कार्बन ऑक्सीजन किसकी बॉन्डिंग हो गई, ऐसा लग रहा है ना। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा वो, समझ रहे ना। तुमसे ही पूछ रहा हूँ पीछे। बाकी ये मैंने बस इसको एक्सपेंड खोल के लिखा है, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके लिखा है। RX, X समझ रहे ना, X क्या है, X बताओ, हैलोजन का सिंबल है, हैलोजन परिवार का समझ रहे ना। और एक बात याद रखो, जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, जब भी डबल या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कंपाउंड है हमारे पास, ध्यान से देखना और सुनना। यहाँ पे समझने वाली बात आई है, यहाँ ध्यान देना। तो अब यहाँ जब सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं, सिंगल तो कहीं पे लगा दो। जहाँ डबल बॉन्ड है ना, जब भी किसी कंपाउंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए साथ में, तो क्या करना है, डबल बॉन्ड वाले पे जोड़ो। इन फंक्शनल ग्रुप कहाँ जोड़ो, डबल बॉन्ड वाले पे। यहाँ जगह बनाओ, एक तो लगाओ यहाँ से और यहाँ लगा दो OH, समझ रहे हो। डबल बॉन्ड वाले पे जगह बनाना है और उसको वहां लगाना है। आ रहा है बात समझ में। अभी ऐसे देखो, अभी नॉर्मल अगर सिंगल सिंगल होता तो मैं कहीं पे भी लगा देता, OH को कहीं पे लगा देता, बट यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड वाले पे लगाऊंगा। इसमें लगाऊंगा डबल, कुछ बोला कौन, अब है टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। यहाँ तक समझ में चार पॉइंट। एक बार टर्मिनल और नॉन टर्मिनल समझ लगेगा, तुम भी देखो नोट कर रहे, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। होमोलोगस हम बाद में करेंगे, पहले नामकरण करना सीखेंगे। पहले हम
जितना इसमें कराऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इसी में है, बाकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज इसके बाद। केमिकल प्रॉपर्टीज रटनी है आपको पूरी, ये समझने वाला पोर्शन है जो समझा रहा हूँ। वो बहुत बेकार है अगला वाला पार्ट। अब सुनो, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। टर्मिनल समझ, टर्मिनल समझ, टर्मिनल समझ, टर्मिनल क्या होता है? एंड की बात कर रहे हैं। टर्मिनल मतलब एंड की, अंत की बात कर रहे हैं। और नॉन टर्मिनल मतलब अंत नहीं, है ना? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो टर्मिनल, जो एंड में लगाए जाए, जो एंड में लगाए जाए, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो एंड में लगाया जाए उसे हम टर्मिनल कहते हैं, और जो बीच में लगाया जाए नॉन टर्मिनल कहते हैं। हेलो, अभी क्या बोल रहे? ऐसे कार्यात्मक समूह जो अंत में लगाए जाए उसे हम टर्मिनल समूह कहते हैं। ठीक है? नॉन टर्मिनल, गैर टर्मिनल कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है? ऐसा नहीं अमर और बोलिंगों के मरने वाला वो नहीं है, इसमें एंड की बात कर रहे हैं। अब देखो, यहां देखो लिखा है नीचे, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वो होगा इसमें कार्बन की तीनों वैलेंसी सेटिस्फाई करती है, बस एक सीट खाली हो। कार्बन की तीनों सीट फुल हो, एक सीट खाली हो। अब देखो आठों में से कौन कौन है टर्मिनल, बताओ। पीछे पेज पलटो और आठों में से टर्मिनल बोलो। आठ ग्रुप करवाए हैं ये। मैं पहले पूछूंगा, एक बार जान लो, जिसमें कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो गई हो, जिसमें कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो गई हो, यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। जिसमें कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो गई हो वो टर्मिनल, बाकी सब नॉन टर्मिनल। पहला नॉन टर्मिनल, दूसरा नॉन टर्मिनल, टर्मिनल नहीं, चौथा नॉन टर्मिनल। चौथा देखो, कार्बन 2 बॉन्ड से 2 हाथ फैला के रखा है, चौथा है ना? गुलाब 2 तरफ, इधर से इधर से 5 टर्मिनल है। बटा भाई 7वां भी, 8वां भी, समझ गया? और जो टर्मिनल होंगे वो हमेशा एंड में होंगे। कहाँ पे होंगे? बीच में कभी नहीं होंगे, बीच में कभी नहीं होंगे। ये बीच में मिलेगा आपको कहीं पे? ये वाह, मिलेगा, ये मिलेगा। जो टर्मिनल है वो नहीं मिलेंगे, वो एंड में मिलेंगे। तो टर्मिनल ये है और एक हमारा और एक ऐसा है, दो ही है, दो ही है। समझ गया? ये दोनों क्या है? हाँ, एंड में लगाने वाले, एंड में। हाँ, समझ गई? और नॉन टर्मिनल कहीं भी मिल जाएंगे, कहीं पे भी। ये मिलने हैं शुरू में, लास्ट में मिल जाएंगे, लास्ट में मिलेंगे, बीच में भी। ये बेले हैं, कहीं पे मिलेंगे, मार्केटिंग भी करेंगे। लड़ाई नहीं। समझ गया? अबे नामकरण है, होमोलोगस नहीं पढ़ना है। पहले नामकरण फिर उसका होमोलोगस। अबे काम करो, जितना पढ़ता पढ़ो, अभी आगे नहीं पढ़ाऊंगा और ओवरडोज हो जाएगा तुम लोग।